हेलो 7th स्टैंडर्ड, वेलकम टू योर मैथ्स लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 14। अब हम डायरेक्टली क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस। इफ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज इन स्कूल सेविंग बैंक एट 9% पर एनम, मतलब रिहाना ने डिपॉजिट किए 1500 स्कूल के सेविंग बैंक अकाउंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 9% फॉर 2 years और टाइम कितना है 2 years का। व्हाट टोटल अमाउंट विल शी गेट। सबसे पहले सोल्यूशन में करेंगे हियर पी फॉर प्रिंसिपल, इसने कितना डिपॉजिट किया 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम, टाइम फॉर 2 years एंड इंटरेस्ट हमें पता नहीं है तो देयर विल बी क्वेश्चन मार्क एंड अमाउंट, टोटल अमाउंट नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पुट करना है, I इक्वल P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो फिर P कितना है 1500 इंटू R 9% पर एनम एंड T 2 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब इसे सॉल्व करो, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 इंटू 9 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18। ओके, भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 को इंटू करेंगे 18 से, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 8 4 12 एंड ये 5 और ये 1, एड इट 0 5 2 7 and 2, आंसर इज 270। तो देयर विल बी 270। अब अमाउंट क्या है वो नहीं पता है, तो अमाउंट के लिए ए लिखा और इक्वल, इसका फॉर्मूला होगा P प्लस I, P फॉर प्रिंसिपल एंड I फॉर इंटरेस्ट। तो हमें ये I मिल गया, I का आंसर मिला है। P कितना था हमारे पास 1500 एट 270। ओके, अभी इसे ऐड करो, ये हो गया 1500 एट 270 प्लस ये 0 7 5 2 7 एंड 1। ओके, तो आंसर इज 1770, आंसर 1770। तो आंसर में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, Rihanna will get rupees 1770। ओके, ये आपके फर्स्ट का सोल्यूशन, ठीक है। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज जेठालाल took a housing loan of rupees 2,50,000 from a bank at 10% per annum। जेठालाल ने एक घर लिया जो लोन पे था, तो अमाउंट कितनी थी 2,50,000 और कितने परसेंट पे 10% पर एनम पे, कितने साल के लिए 5 साल के। व्हाट इज द अर्ली इंटरेस्ट, अभी क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक, और वो कितने अमाउंट पे करने वाला है। तो फर्स्ट लिखो हियर पी कितना उसने लिया है 2,15,000, उसका प्रिंसिपल है। ओके, सेकेंड R 10% पर एनम एंड टाइम 5 years, मतलब 5 साल, और I इंटरेस्ट मतलब नहीं पता है एंड अमाउंट ऑल्सो डोंट नो। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। P 2,50,000, R 10 and time is 5 years and divided by 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ओके, बचा 2500 इंटू 10 इंटू 5। अब 10 5 ज़ा 50, ये हुआ 25
100। 2500 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा 15 से। 25 इंटू 15, ओके। 0 0 0 0 0 इंटू 0 5 0 0 इंटू 2 0 5 0 0 5 0 0 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 एड इट 0 0 0 5 12, यानी आपको कितना, उसे कितना मिला, 1,25,000। आंसर इज 1,25,000 इसका इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट आ गया उसको, फाइव ईयर के लिए। अब क्या आपको निकालना है, अमाउंट P प्लस I। प्रिंसिपल कितना था, 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया उसको, 1,25,000। अभी आपको क्या करना है, इसे ऐड करना है। 2,50,000 को ऐड करो 1,25,000। 0 0 0 5 5 2 7 2 plus 1 equal 3। आंसर इज 3,75,000। तो क्या लिखोगे, 3,75,000। तो यहाँ पे आंसर आएगा, जेठालाल will paid 3,75,000। ओके, ये आपके सेकंड का आंसर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, श्रीकांत डिपॉजिट 85,000 for 2.5 years at 7% per annum in a saving bank account। श्रीकांत ने कितना डिपॉजिट किया, 85,000। कितने ईयर के लिए, 2.5, ठीक है, यानी 2.5 साल के लिए। और कितने परसेंट पर एनम के लिए, 7। और उसने सेविंग अकाउंट में किया। व्हाट टोटल इंटरेस्ट विल ही रिसीव एट एंड ऑफ द पीरियड। अब उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, P रुपीज़, इसका प्रिंसिपल 85,000, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर annum and time, okay, time is 2.5 years। I don't know, an amount also don't know, okay। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। P 85,000, R 7 and time 2 1/.